जय जिनेन्द्र। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृत्स्न कर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा विरचित इस महान ग्रंथ स्तोत्र, जिसमें आत्मा का बहुत विशद और एकत्व की ओर पहुँचने का बहुत विस्तृत व्याख्यान हम पिछले दिनों से सुन रहे हैं, ऐसे इष्टोपदेश ग्रंथ के माध्यम से हम सभी आत्म स्वभाव को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। उसी के अंतर्गत पिछले श्लोकों में हमने देखा कि किस प्रकार यह जीव संसार में राग द्वेष रूप वैतरणी के कारण संसार में सुख दुख प्राप्त करता रहता है। जीव जब आत्मचिंतन करने की ओर प्रवृत्त होता है तो क्यों उसका मन नहीं लगता, राग द्वेष रूप परिणति क्यों होती है, उसका क्या कारण है, इसका उत्तर देते हुए आचार्य भगवान अग्रिम श्लोक लिखते हैं। आइए हम सभी उसे समझते हैं। कटस्य कर्ताहमिति संबंधः स्याद्वयोर्द्वयोः ध्यानं ध्येयं यदात्मैव संबंधः कीदृशस्तदा। आइए श्लोक का अर्थ समझते हैं। कटस्य कर्ताहमिति, कटस्य अर्थात चटाई का, कर्ता अहम इति, कर्ता मतलब करने वाला, अहम अर्थात मैं, इति मतलब ऐसा, मैं इस चटाई का करने वाला हूँ, इस चटाई को मैंने बनाया है। संबंध है स्याद द्वयोः द्वयोः, संबंध है अर्थात संबंध, स्याद अर्थात होता है, द्वयोः द्वयोः दो दो में अर्थात दो पदार्थों में। करने वाला मैं एक आत्मा और एक पदार्थ, तो दो पदार्थ हो गए। तो जहाँ दो पदार्थ हैं वहाँ कर्ता कर्म का संबंध बन जाता है। ध्यानम ध्येयम यदात्मैव, परंतु जब ध्यानम अर्थात ध्यान, ध्येयम अर्थात ध्याने योग्य, जिसका ध्यान किया जा रहा है, यदा आत्मा एव, यदा मतलब जब, आत्मा अर्थात आत्मा, एव मतलब ही, परंतु जब आत्मा ही ध्यान बन जाता है और आत्मा ही ध्येय ध्याने योग्य बन जाता है, संबंध है कीदृश तदा, तदा उस समय संबंध है कीदृश है, संबंध कैसा रहेगा। कहने का तात्पर्य, जहाँ दो पदार्थ हैं वहाँ संबंध है, और जहाँ संबंध है वहाँ निश्चित रूप से राग द्वेष है, वहाँ आत्मरूप परिणति नहीं हो सकती। परंतु जब आत्मा ही आत्मा का ध्यान कर रहा है, ध्येय वस्तु जिसे ध्याना है वह भी आत्मा है। ध्यान कौन कर रहा है? आत्मा ही कर रहा है। ध्यान किसका कर रहा है? आत्मा का ही कर रहा है। क्या कर रहा है? आत्म स्वरूप में लीन हो रहा है। तो उस समय फिर किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं होता। इसलिए आत्म स्वरूप में लीनता के लिए और राग द्वेष रूप परिणति से दूर होने के लिए आचार्य भगवान इस श्लोक को कह रहे हैं। आइए एक बार फिर से समझते हैं। कटस्य कर्ता अहम इति, मैं इस पदार्थ का करता हूँ। यहाँ आचार्य भगवान एक छोटा सा उदाहरण कटस्य चटाई का दे रहे हैं, उदाहरण मात्र है। इसके अलावा हम अन्य और पर पदार्थ भी ले सकते हैं। जैसे कुम्हार, उसने घड़े का निर्माण किया और वो कहे कि इस घड़े को मैंने बनाया, तब वहाँ पर दो पदार्थों में संबंध बन जाता है। वहाँ पर दो पदार्थ हो गया, एक घड़ा अलग और बनाने वाला अलग, वहाँ कर्ता कर्म का संबंध हो गया। लेकिन जब आत्मा ही आत्मा का ध्यान करता है, आत्मा में ही स्थित होकर के, तब फिर वहाँ पर किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं होता। और जहाँ संबंध नहीं वहाँ राग द्वेष नहीं, वहाँ दुख नहीं। भैया जी, ये दो का संबंध कैसा है, जरा समझाइए। जहाँ दो वस्तु होती है वहीं राग द्वेष प्रारंभ हो जाता है। एक आत्मा और आत्मा के साथ में कोई दूसरी वस्तु जुड़ी और उसके साथ में जो उसका ममत्व भाव है, अच्छी वस्तु है तो राग होने लगता है, यदि वह अच्छी नहीं है तो द्वेष होने लगता है। तो जहाँ राग और द्वेष का निमित्त बना वह दूसरा वस्तु, दूसरा पदार्थ, ये दो पदार्थ होते हैं। अपन एक उदाहरण से समझते हैं। एक राजा जिसे बहुत तीव्र दाह ज्वर हुआ था, बहुत तेज बुखार के कारण से वह राजा बहुत दुखी था। राजवैद्यों ने
उन्हें सलाह दी कि हे राजन, मलयागिरी का चंदन घिसकर यदि लेप किया जाए तो आपके इस दाह ज्वर में कुछ कमी आ सकती है और आपको सुख और शांति का अनुभव हो सकता है। भिजवा करके मलयागिरी का चंदन मंगवाया गया। तब रानियों ने बड़े प्रेम भाव से, स्नेह भाव से उसे घिसना प्रारंभ किया। लेकिन यह क्या, जैसे ही घिसना शुरू किया, थोड़ी देर बाद राजा को अशांति का अनुभव होने लगा। उन रानियों के द्वारा वह जो चंदन घिसा जा रहा था, चूड़ियों की खन खन की आवाज़ से राजा और ज़्यादा परेशान होने लगा। बहुत ज़्यादा उस शोर से वह व्याकुल होने लगा। तब उसने पूछा, अरे ये आवाज़ क्यों हो रही है, क्यों यह अशांति हो रही है? तब रानियों ने जवाब दिया, राजन, हम आपके लिए चंदन घिस रहे हैं, इसलिए चूड़ियों की आवाज़ से बहुत ज़्यादा अशांति हो रही है। राजन ने कहा, मुझे नहीं चाहिए ये चंदन, हटाओ इसको, मुझे तो शांति चाहिए, इससे तो और ज़्यादा अशांति हो रही है। तब रानियों ने अपने सुहाग के नाम का सिर्फ एक चूड़ी रखी और चंदन घिसना पुनः कंटिन्यू रखा। थोड़ी देर बाद जब वह आवाज़ समाप्त हो गई, तब राजा ने पूछा, क्यों चंदन घिसना बंद कर दिया? तब रानियों ने कहा, नहीं राजन, चंदन तो घिसा जा रहा है, फिर आवाज़ आना बंद कैसे हो गई? अब शांति क्यों मिल रही है? तब रानियों ने कहा, राजन, जहाँ 2 या 2 से अधिक चूड़ियाँ थी तो खन खन की आवाज़ से अशांति थी, आवाज़ आ रही थी, लेकिन अब सिर्फ एक चूड़ी है, इसलिए किसी प्रकार की कोई आवाज़ नहीं, अशांति नहीं। कितना अच्छा उदाहरण है। इसका मतलब यह है कि जहाँ एक पदार्थ है, एक वस्तु है, एकमात्र आत्मा है, वहाँ सुख और शांति है। और जहाँ उस एक के साथ में कोई दूसरी वस्तु जुड़ी, अच्छी हुई तो राग हुआ, बुरी हुई तो द्वेष हुआ, उस राग द्वेष के कारण से अशांति उत्पन्न हो गई। तो इसलिए पर पदार्थ के आते ही राग द्वेष रूप अशांति प्रारंभ हो जाती है। भैया जी, एकत्व को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? एकत्व को प्राप्त करने के लिए जो अन्य पर पदार्थ हैं, उनके प्रति हमें ममत्व का त्याग करना चाहिए। यह वस्तु मेरी है, यह मकान मेरा है, इस तरह का जो भाव जहाँ आ गया, जहाँ उस आत्मा को छोड़ करके अन्य पर पदार्थों की ओर चिंतन चला गया, वही जीव राग द्वेष रूप परिणति में उलझ जाता है। इसलिए एकत्व को पाने के लिए हमें अपनी एकत्व भावना का चिंतन करना चाहिए। मैं एकाकी एकत्व लिए सभी आते, तन धन को साथी समझा था, पर ये भी छोड़ चले जाते। और अन्य पर पदार्थ तो दूर, हमारा यह शरीर जो हमें प्राप्त हुआ है, यह भी यही रह जाता है। आत्मा अकेला अन्य पर गति में, पर आयु में चला जाता है। तब अन्य पर पदार्थ जो हमें अपनी आंखों से प्रत्यक्ष अलग दिखाई दे रहे हैं, ये मेरे कैसे हो सकते हैं? इस तरह की यदि ममत्व बुद्धि रहेगी, वहाँ पर जीव अपने आत्म स्वरूप की ओर प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए एकत्व को प्राप्त करने के लिए उन्हीं पर पदार्थों से ममत्व बुद्धि का त्याग करना चाहिए। संसार में तो यह देखा जाता है कि उसने यह किया, लेकिन फिर आप कर्तृत्व बुद्धि के त्याग की बात क्यों करते हो? हमने मान ली आपकी बात कि संसार में एक ऐसा देखा जाता है कि उसने उस पदार्थ को किया, गुरु ने शिष्य को पढ़ाया, उस व्यक्ति ने यह मकान बनाया, उस व्यक्ति ने उस परिवार का पालन पोषण किया अथवा कर रहा है। लेकिन ये सारे के सारे जितने भी क्रियाएं हैं, ये सब व्यवहार की अपेक्षा से कहा जाता है कि उसने उसको किया। वास्तव में तो कोई किसी का कोई कर्ता धर्ता नहीं होता। एक द्रव्य दूसरे पदार्थ का निश्चय नहीं की अपेक्षा से कुछ नहीं करता। जितने भी ये सब पर पदार्थ हैं, ये सब व्यवहार नहीं की अपेक्षा से हैं। इसलिए निमित्त मात्र मन्यस्तु गतेर धर्मास्तिकायवत। जिस प्रकार गमन करने में धर्मास्तिकाय एक निमित्त होता है, वह स्वयं नहीं चलाता, अपितु चलते हुए जीव पदगुलों को चलने में सहकारी कारण होता है। उसी प्रकार मैंने कुछ नहीं किया, इस तरह की भावना होनी ही चाहिए। संसार है, मेरे निमित्त से यह कार्य बन गया अथवा उसके निमित्त से यह कार्य बन गया। यदि हम निमित्त को मानेंगे तो वहाँ पर हमारी कर्तृत्व बुद्धि का विनाश होगा, जो हमारे लिए सुख और शांति का कारण बनेगा। इसलिए अपने को सिर्फ निमित्त मानो। निमित्त मान करके कार्य करेंगे तो उसमें उपादान शक्ति जागृत नहीं होगी और राग द्वेष रूप परिणति नहीं आएगी।
भैया मैं तो कुछ नहीं करता, यह सब स्वयं अपने आप संसार में होता है। मैं करता जग का क्या काम, होता स्वयं जगत परिणाम। मैं कोई परिणमन नहीं करता, मैंने किसी को जन्म नहीं दिया, मैंने कोई परिवार नहीं बनाया, मैंने कुछ नहीं किया। यह जो मैं ममत्व बुद्धि है, अहंकार रूप बुद्धि है, मेरापन है, कर्तृत्व बुद्धि है, जहाँ तक यह रहेगा तब तक आत्म स्वरूप में प्रवेश नहीं होगा। और जैसे ही यह ममत्व परिणाम, अहंकार परिणाम, कर्तृत्व बुद्धि दूर होगी, स्वयमेव धीरे धीरे हम आत्म स्वरूप में प्रवेश करेंगे और आत्मा को प्राप्त करेंगे। भैया जी, इस श्लोक में भी तो ध्यान देह का संबंध बताया है, फिर आप कैसे कह रहे हैं कि ध्यान देह का संबंध नहीं है? ध्यान और ध्येय दोनों में वस्तु एक है, इसलिए संबंध नहीं। आत्मा ही ध्यान करने वाला, आत्मा में ही स्थित होकर के ध्यान करने वाला। किसका ध्यान? आत्मा का ही ध्यान। किसके द्वारा ध्यान? आत्मा के द्वारा ही ध्यान। जहाँ एक है वहाँ संबंध नहीं। हाँ, आत्मा बैठ करके अन्य पर पदार्थ का विचार करे, अन्य पर पदार्थ का चिंतन करे, तब तो हम माने कि हाँ वहाँ पर संबंध हो गया। लेकिन जब आत्मा का ही ध्यान कर रहा है तब फिर वहाँ पर संबंध नहीं कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि आत्मा एक ही है। सांसारिक पदार्थों के प्रति संबंध बतलाने के पश्चात पुनः शिष्य ने प्रश्न किया, भगवान फिर वास्तव में संसार और मोक्ष का कारण क्या है? बंध और मोक्ष किस निमित्त से होता है? उसका उत्तर देते हुए आचार्य भगवान अग्रिम श्लोक कहते हैं, बध्यते मुच्यते जीवः सममो निर्ममः क्रमात् तस्मात् सर्व प्रयत्नेन निर्ममत्वं विचिन्तयेत्। आइए संसार और मोक्ष का कारण समझते हैं। बध्यते मुच्यते जीवः। बध्यते अर्थात बंधता है, मुच्यते अर्थात छूटता है, जीवः अर्थात जीव। किस कारण से? सममो निर्ममः क्रमात्। क्रम पूर्वक इस तरह लगाना चाहिए। सममो ममत्व परिणाम से सहित होने पर, निर्ममः ममत्व परिणाम से रहित होने पर, अर्थात सममो जीवः बध्यते। ममत्व परिणाम से युक्त होने पर यह जीव संसार में कर्मों से बंधता है, और निर्ममः जीवः मुच्यते। और ममत्व परिणाम से रहित होने पर यह जीव उन कर्म बंधनों से छूट जाता है और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तस्मात् सर्व प्रयत्नेन। तस्मात् इसीलिए, सर्व प्रयत्नेन सभी प्रयत्नों के द्वारा, जितना हम प्रयत्न अन्य पर पदार्थों को प्राप्त करने में करते हैं जो कि आत्मा के लिए कल्याणकारी नहीं है, यह तो आत्मा के लिए कल्याणकारी है, इसलिए सभी प्रयत्नों से निर्ममत्वं विचिन्तयेत्। निर्ममत्व का अर्थात ममत्व परिणाम से रहित जो निर्ममता भाव है उसको विचिन्तयेत्, चिंतन करना चाहिए, उसको सोचना चाहिए, उसके बारे में विचार करना चाहिए कि वास्तव में पर पदार्थ मेरा नहीं। ममत्व अर्थात यह वस्तु मेरी, और जहाँ मेरापन आया वहाँ रागद्वेष रूप परिणति होने से कर्म का बंध हो गया। और जहाँ निर्ममत्व, यह वस्तु मेरी नहीं, कोई भी पदार्थ किसी का नहीं है, इस प्रकार का चिंतन करने से निश्चित रूप से निर्ममः ममत्व परिणाम से रहित भाव होने के कारण से नवीन कर्माश्रव नहीं होता, और वह जीव जो कर्मबंध उसके साथ में जुड़ा हुआ है उससे वह छूट जाता है। इसलिए बहुत सीधी सी सिंपल सी परिभाषा आचार्य भगवान ने यहाँ पर कह दी, जहाँ पर ममत्व परिणाम है वहाँ जीव संसार में कर्मों से बंधता है, और जहाँ ममत्व परिणाम का त्याग हो गया वह जीव निश्चित रूप से इस संसार से छूट जाता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि हम सभी का लक्ष्य है, हम भी संसार से छूटना चाहते हैं, मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं, सुख और शांति को ग्रहण करना चाहते हैं, तो निर्ममत्वं विचिन्तयेत्, ममत्व परिणाम से रहित होकर के भावना भानी चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि वास्तव में इस संसार में मेरा कुछ नहीं। और जहाँ एकाकी एकत्व अपनी आत्म स्वरूप में ही एक चिंतन होगा, निश्चित रूप से वह जीव कर्मों से छूटेगा ही छूटेगा। भैया जी, इसमें आचार्य कहना क्या चाह रहे हैं? यह गाथा बहुत सुंदर है। इस गाथा में तो पूरा का पूरा सार आ गया।
जिनेंद्र भगवान द्वारा उपदेशित पूरा का पूरा जैन धर्म का सार ही छिपा हुआ है। आचार्य कुंद स्वामी महाराज ने भी तो ऐसी प्रकार की एक बहुत सुंदर गाथा लिखी। रत्तो बंधदि कम्मम मुंचदि जीवो विराग संपन्नो ऐसो जिणोव देशो तम्हा कम्मेसु मां रज्य। अर्थात रत्तो बंधदि कम्मम, रागी जो जीव होता है वह कर्मों से बंधता है। मुंचदि जीवो विराग संपन्नो, और जब वह जीव विराग से युक्त हो जाता है, राग से रहित हो जाता है, मुंचदी तो छूट जाता है। ऐसो जिणोव देशो, यह जिनेंद्र भगवान का उपदेश है। तम्हा, इसलिए कम्मेसु मां रज्य, कर्मों में राग मत करो। कर्म के परिणामों में, कर्म के फलों में, पर पदार्थों में, वस्तुओं में राग मत करो। लगता है आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज ने आचार्य कुंद स्वामी महाराज का बहुत साहित्य पढ़ा और उन्हीं का अनुसरण करते हुए यह गाथा लिखी। वहाँ राग से दूर होने की बात कर रहे हैं और यहाँ उसी राग रूप जो ममत्व परिणाम है उससे दूर होने की बात कर रहे हैं। वास्तविकता में देखा जाए तो यदि हम सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो इन गाथाओं का हमें चिंतन करना चाहिए। जब भी हम ध्यान करने बैठें, एकत्व परिणाम की ओर प्राप्त करने का प्रयास करें, तब ऐसी गाथाओं को बार बार उच्चारण करना, समझना चाहिए कि वास्तव में ममत्व परिणाम ही दुख का कारण है और उस ममत्व परिणाम से रहित जो निर्ममत्व भाव है वही सुख का कारण है। हकीकत तो ये है, जहाँ दो पदार्थ हुए, जहाँ पर पदार्थ से हमारा संबंध जुड़ा, वहीं से हमें अशांति और दुख होने लगता है। कभी कभी हम खुद इस चीज़ को फील करते हैं कि जब कभी हमारी किसी व्यक्ति विशेष से लड़ाई हो जाती है या मन ऐसा उद्विग्न हो जाता है कि हमें दूर रहना है, हमें ये बात नहीं करनी, तब शांति प्राप्त करने के लिए हम 2 मिनट शांति से बैठ जाते हैं। तब उस समय ऐसा लगता है कि संसार में कोई मेरा नहीं है। वास्तविकता में तो चूंकि वह जो पोजीशन है, वह स्थिति इसलिए बनी क्योंकि सामने वाले से हमने लड़ाई करी। इसलिए जब उस रूप में ही हमको किंचित शांति का अनुभव हो रहा है, तो जब राग और द्वेष दोनों से दूर हो करके हम एकत्व परिणाम को प्राप्त करेंगे तो निश्चित रूप से सुख और शांति की प्राप्ति होगी ही होगी। इसलिए हमें ममत्व परिणाम को कम करने का, समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए ताकि हम सभी मोक्ष की ओर अग्रसर हो सकें। भैया जी, यह समम और निर्मम क्या होता है? समम और निर्मम, मम का अर्थात मेरा भाव, मेरापन, यह वस्तु मेरी है, इस तरह के भाव से युक्त होने का नाम है समम। और निर्मम, उस ममत्व परिणाम से, उस मेरेपन से दूर होने का नाम है निर्मम। संसार की दशा बड़ी विचित्र है। एक व्यक्ति रोता है, दूसरा उस व्यक्ति को देख कर के रोने लगता है। उससे पूछा, भाई आप क्यों रो रहे हो? तो वह जवाब देता है, क्योंकि आप रो रहे थे इसलिए आपको देख कर के मैं रोने लग गया। पूछा, आप क्यों रोए? मुझे तो यह पीड़ा हो रही है, मुझे तो उसने गाली दी इसलिए रोए। फिर तुम क्यों रोए? भैया तुम मेरे मित्र हो तो तुम रो रहे थे इसलिए मैं भी तुम्हें देख कर के रोने लग गया। इसका मतलब उस व्यक्ति का उस व्यक्ति से ममत्व परिणाम है, जुड़ा हुआ है कि वह व्यक्ति रोएगा तो यह भी रोएगा। हकीकत में उसे उस स्थिति का भान नहीं है कि जहाँ पर ममत्व परिणाम है वही दुख का कारण है। इसी तरह कोई व्यक्ति हंसता है, हमें नहीं मालूम कि वह क्यों हंस रहा है, लेकिन उस व्यक्ति से हमारा राग भाव है, उस व्यक्ति से हमारा ममत्व भाव है, इसलिए हम भी हंसने लग जाते हैं। भरत और बाहुबली का युद्ध हुआ, सब जानते हैं, लेकिन क्यों हुआ? एक ममत्व परिणाम के कारण से। दोनों के प्रति, दोनों में एक भाव था कि नहीं, यह जब बाहुबली के अंतर्गत मन में यह भाव था कि जब यह जमीन, यह राज्य मुझे मेरे पिता ने दिया, फिर मैं इसका त्याग क्यों करूं? वहीं चक्रवर्ती के मन में भाव था कि नहीं, मुझे तो पूरे 6 खंड का राजा बनना है, ये मेरी अधीनता क्यों स्वीकार नहीं करेंगे? तो जहाँ पर ये ममत्व भाव है, मेरापन है, मेरी बुद्धि है, वहीं पर यह जीव संसार में राग द्वेष से बंध जाता है। जिस प्रकार, उदाहरण कितना अच्छा आचार्य कुंद स्वामी महाराज ने दिया कि जिस प्रकार तेल से, चिकनाई से युक्त होकर के यदि कोई व्यक्ति अखाड़े में जाएगा तो धूल मिट्टी तो उसके लगेगी ही लगेगी।
अखाड़ा छोड़ो, यदि चिकनाई से युक्त होकर के हम कहीं पर भी निकलें तो हमारे शरीर पर धूल मिट्टी आकर के चिपकेगी ही चिपकेगी। क्यों? क्योंकि हमारे साथ में चिकनाई से युक्त पदार्थ लगा हुआ है। उसी प्रकार यदि वह उससे रहित हो जाता है तो उसकी धूल मिट्टी नहीं चिपकेगी। आत्मा उस राग द्वेष रूपी चिकनाई पदार्थ से जब तक युक्त रहेगा तब तक कर्म रूपी रज उसके चिपकती रहेगी। लेकिन जैसे ही वह उस राग द्वेष रूप चिकनाई पदार्थ को दूर करेगा तो वह निश्चित रूप से उसके कर्म रूपी रज जो धूली है वो नहीं चिपकेगी। जहाँ एक है वहाँ सुख है, जहाँ दो है वहाँ निश्चित रूप से दुख है ही है। इसलिए आत्मा का जहाँ संबंध होगा वहाँ पर दुख होगा। आत्मा के ध्यान की जब हम बात करेंगे, एकत्व की जब हम बात करेंगे, वह आत्मा के लिए हितकारी होगा। भैया जी, इस गाथा से हमको क्या शिक्षा मिलती है? इस श्लोक के अंतिम चरण में पूरी स्पष्ट बात कह दी। निर्ममत्वम विचिंतयेत, निर्ममत्वता का विचार करना चाहिए। हम संसार में रह तो रहे हैं लेकिन संसार में उलझना नहीं है। आचार्य श्री कितनी अच्छी पंक्ति कहते हैं, जानो देखो बिगड़ो मत। आचार्य श्री के एक एक वाक्य एक एक मंत्र हैं, चिंतन करने योग्य है। संसार में राग द्वेष रूप परिणति में उलझना नहीं है। जहाँ वस्तु को हमने अपना माना, यह वस्तु मेरी है, वहीं से राग द्वेष रूप परिणति शुरू हो गई और हमें संसार में भटकाने में निमित्त बनी। क्यों? वस्तु को हमने अपना मान लिया, उस वस्तु को के अंतर्गत हमारा मेरापन का भाव आ गया तो कर्मबंध निश्चित हुआ। और जहाँ कर्मबंध है वहाँ निश्चित रूप से जीव संसार में भटकेगा, दुख को प्राप्त करेगा ही करेगा। इसलिए हमें बहुत स्पष्ट इस गाथा से समझना है, संसार में से यदि हमें निकलना है तो हमें मेरेपन का त्याग करना पड़ेगा। तीन वस्तुओं से हम बहुत ज़्यादा ममत्व परिणाम रखते हैं। सबसे पहला हमारा शरीर, जिसके प्रति हम अपना मानते हैं। सुबह से शाम तक, रात तक पूरे 24 घंटे इस शरीर को खिलाने पिलाने रचाने पचाने में लगे रहते हैं। लेकिन हकीकत क्या, यह शरीर भी साथ छोड़ करके चला जाता है। दूसरा ममत्व परिणाम होता है हमें अपनी संपत्ति से, रुपए पैसों से। और तीसरा ममत्व परिणाम होता है हमें अपने संबंधियों से। ये हमारे पिताजी, ये हमारे माताजी, ये हमारा बेटा, यह पत्नी, ये रुपया पैसा जमीन जायदाद, ये सारे के सारे निमित्त जिन्हें हम अपना मान रहे हैं, मेरा मान रहे हैं, वास्तव में वही राग द्वेष करवा करके कर्मबंध का निमित्त बनता है। इसलिए करना क्या चाहिए, हम संसार में भले ही रहें लेकिन संसार में रहते हुए निर्ममत्वता का चिंतन करें। संसार में मेरा कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है, एकमात्र आत्मा मेरा है, यही मेरा है, इसके अलावा अन्य और कोई पर पदार्थ मेरा नहीं है। इस तरह का चिंतन करेंगे तो हमारी परिणति अच्छी, ध्यान, शुभोपयोग की ओर बढ़ करके वह जीव निश्चित रूप से संसार से दूर हटके एक दिन मोक्ष मार्ग में लगेगा। और मोक्ष मार्ग में लगेगा तो निश्चित रूप से वह मोक्ष को प्राप्त करेगा ही करेगा। इसलिए हम सभी का लक्ष्य है मोक्ष को प्राप्त करना। कितने अच्छे से आचार्य भगवान ने कहा, सर्व प्रयत्नेन, पूरी मेहनत करके, जितनी मेहनत जितना परिश्रम हम लगा सकते हो उतनी मेहनत परिश्रम करके सिर्फ एक चिंतन करो, निर्ममत्वम, मैं अकेला हूँ, इस संसार में मेरा कोई नहीं है, सिर्फ एक आत्म स्वरूप है। इस तरह का चिंतन करेंगे तो निश्चित रूप से आत्मा का कल्याण होगा ही होगा। जय जिनेंद्र।